हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सबका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था कि आज मंडे से मैथ्स का क्लासेस स्टार्ट होगा और मैं पूरा रूटीन डिस्कस कर दिया था। उसी रूटीन के हिसाब से मैं आ गया हूँ हिंदी में मैथ्स का क्लास लेके। और मैथ्स के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। जैसा रूटीन बोला गया है पूरा महीने ये ख्याल रखा जाएगा कि वो रूटीन पूरा फॉलो किया जाए। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हम लोग अरिथमेटिक पढ़ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एंड एसएससी एग्जाम्स के लिए, और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। और परसेंटेज का हम लोग कहाँ तक कवर कर लिए थे? परसेंटेज का हम लोग कवर कर लिए थे टाइप 2 तक। टाइप 2 तक कवर हो गया था हम लोगों का। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज टाइप 3। और टाइप 3 में हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के ऊपर से बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है परसेंटेज में, तो उन्हीं सारे क्वेश्चन को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ये परसेंटेज की तरह पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई किया जाएगा अभी। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। In an examination, a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate who gets 220 marks failed by 20 marks. What are the maximum marks for the exam? ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन है ठीक है, ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक कैंडिडेट है जिसने एग्जाम में 40% मार्क्स स्कोर किया है। नहीं, क्या बोला है? 40% मार्क्स स्कोर करना चाहिए पास करने के लिए। पास करने के लिए 40% स्कोर करना चाहिए। और उसने स्कोर कितना किया? 220। 220 मार्क्स उसने स्कोर किया और उसने 20 मार्क्स से फेल कर गया एग्जाम में। वो 20 मार्क्स से फेल हो गया। तो ये बात हमको पहले बताओ कि ये 20 मार्क्स अगर हम इसको दे देते हैं तो क्या वो एग्जाम में पास हो जाएगा? 20 मार्क्स से ही तो फेल हुआ है, तो ये 20 मार्क्स अगर इसको दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। तो 20 मार्क्स इसको दे दो तो इसका मार्क्स फिर कितना बन जाएगा? 240। मतलब अगर उसको 240 मिलता तो वो पास हो जाता। और मुझे यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 40% मार्क्स मिलने से वो पास हो जाता। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 40% मार्क्स इज इक्विवेलेंट टू 240। 40% जो मार्क्स है वो 240 की इक्विवेलेंट है। और परसेंटेज में हम लोगों को क्या पता है? हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है? 100%। तो मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 100% होगा। तो 40% का वैल्यू अगर 240 है तो 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको 4 से डिवाइड किया, यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। फिर 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100% का वैल्यू हो जाएगा 600। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी, 600। 600 इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम। समझ में आया? एकदम बेसिक क्वेश्चन था, फास्ट क्वेश्चन था, अच्छे से समझाया है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A student has to obtain 33% of total marks to pass. He got 25% of total marks and failed by 40 marks. The number of total marks is, ये इसका ऑप्शन है। क्या बोल रहा है कि 33% चाहिए पास करने के लिए और उसको कितना मिला है? 25%। और वो 40 मार्क्स से फेल हो गया है। तो देखो क्या बोला है, 33% चाहिए पास करने के लिए और उसको कितना मिला है? 25%। तो उसको कम कितना मिला है? कितना कम मिला है? 8%। 8% मार्क्स उसको कम मिला है। उसी के साथ तुम्हें यह बोल दिया है कि उसको 40% मार्क्स कम मिला है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 8% का वैल्यू है 40। अगर 8% का वैल्यू 40 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा? डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 1% का अगर 5 होगा तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500। तो मतलब जो मैक्सिमम जो टोटल मार्क्स है या फिर मैक्सिमम मार्क्स कुछ भी बोले, उसका वैल्यू क्या आ गया? 500। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500। क्लियर हो रहा है? ये जो स्टेप है, ये स्टेप मैं अभी शुरू शुरू में इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। बाद में ये स्टेप नहीं लिखूंगा, यहां से डायरेक्ट ये स्टेप में आ जाऊंगा। पहला दो क्वेश्चन है इसलिए ये स्टेप भी करके दिखा रहा हूं। उम्मीद है सबको क्लियर हो रहा होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In an exam, a student had to obtain 33% of the maximum marks to pass.
he got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks are. यहां पे क्या बोला है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, इसको यहां पे बोला है 33% पास परसेंटेज है, पास परसेंटेज है 33%, और उसको कितना मिला है, उसको 125 मिला है और वो 40 मार्क्स से फेल हो गया है। तो ये 40 मार्क्स अगर इसको दे देते हैं तो ये पास कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 165 मार्क्स। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 33% का वैल्यू है 165, तो फिर 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 500। तो इसका भी आंसर हो गया ऑप्शन ए 500। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा। ये वाला स्टेप मैंने बीच में जो स्टेप था 1% निकालना था वो स्टेप नहीं किया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो स्टेप करके फिर 100% का वैल्यू निकालना, देखना 500 ही आएगा। क्लियर है। और एक बात देख लो, ये जो मैथ है ये मैथ हम परसेंटेज मतलब हम लोग 100 को बेस वैल्यू लेके कर रहे हैं, 100% को बेस वैल्यू लेके कर रहे हैं। दो तरीका बताया था, एक 100 को बेस वैल्यू मान के करना और एक फ्रैक्शनल वैल्यू को लेके करना। लेकिन इस मैथ को हम फ्रैक्शनल वैल्यू से नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू से जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, इसलिए इसको हम 100% बेस वैल्यू मान के कर रहे हैं। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A candidate secured 30% marks in an exam and failed by 6 marks. Another secured 40% marks and got 6 marks more than the minimum marks to pass. The maximum marks are. देखो यहाँ पे कुछ अलग बोला है। यहाँ पे तुम्हें क्या बोला है कि एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है यहाँ पे, एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिला है और वो 6 मार्क्स से फेल हो गया है, और अनदर जो स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है उसको 40% मार्क्स मिला है और वो पास मार्क्स से 6 मार्क्स उसको ज्यादा मिला है। थोड़ा टाइप चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये तुम लोगों को समझ में आया। एक को 30% मिला वो तो 6 मार्क्स से फेल हो गया, और एक को 40% मिला है तो वो पास मार्क्स से 6 मार्क्स उसको ज्यादा मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो दो कंडीशन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन का कुछ में शॉर्ट ट्रिक्स बोलो या फिर कॉन्सेप्ट बोलो, पहले मैं बता देता हूं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें दो चीज देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा परसेंटेज दिया हुआ रहेगा और एक तुम्हें दिया हुआ रहेगा मार्क्स। जैसे यहाँ पे 6 मार्क्स बोला है, यहाँ पे भी 6 मार्क्स बोला है, अलग अलग भी बोल सकता है, सेम भी बोल सकता है। और तुम्हें कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि एक फेल करेगा एक पास करेगा, एक फेल करेगा और एक पास करेगा। और ऐसा भी कंडीशन दिया हो सकता है कि दोनों पास कर रहा है या फिर दोनों फेल कर रहा है। तो यहां पे तुम्हें क्या करना है, हमेशा याद रखना इन सब क्वेश्चन में हमेशा जो परसेंटेज है, परसेंटेज का जो वैल्यू रहेगा उसका डिफरेंस लेना है। परसेंटेज का जो वैल्यू रहेगा उसका डिफरेंस लेना है। और मार्क्स में क्या करना है, तुम्हें देखना है कि क्या बोला है, पास फेल बोला है या फिर फेल फेल बोला है या फिर पास पास बोला है, क्या बोला है। तीनों चीज तुमको देखना पड़ेगा। अगर पास फेल बोला है, अलग अलग ऑपोजिट बोल रहा है, तो जो मार्क्स है मार्क्स ऐड हो जाएगा, मार्क्स ऐड हो जाएगा। और अगर सेम बोल रहा है, सेम के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वाला कौन सा कंडीशन है, ये वाला हम करेंगे मार्क्स के टाइम पे। मार्क्स के टाइम पे हम क्या करेंगे, हम पास फेल बोलेंगे तो हम ऐड कर देंगे, और अगर सेम बोलेगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है 6 मार्क्स, यहां पे एक फेल किया है और एक पास किया है। पहले हम परसेंटेज का डिफरेंस ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 40% माइनस 30%, कितना आ गया 10%। और फिर हम क्या करेंगे, पास फेल बोला है तो मार्क्स हम ऐड कर लेंगे, 6 + 6 = 12। तो इसका मतलब यह होता है कि 10% का वैल्यू है 12, तो फिर 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, 100% का वैल्यू हो जाएगा 120। तो इसका आंसर बन जाएगा 120। अभी देखो ये ट्रिक्स तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको ऐसे क्यों किया, ये जो 10% निकला, इस 10% को 12 के साथ इक्वल क्यों कर दिया, ये बात अभी कॉन्सेप्ट से समझो। देखो मान लो कि यहाँ पे जो है मार्क्स है वो पास मार्क्स है, और एक स्टूडेंट को 30% मिला है और वो 10 मार्क्स से फेल हो गया है।
और बोला है क्या, एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिला है और उसको क्या, उसने क्या हुआ, यहाँ पे 10 मार्क्स नहीं 6 मार्क्स होगा, सॉरी, और उसने क्या किया 6 मार्क्स से पास हो गया, 6 मार्क्स से वो पास हो गया। तो देखो ये 30 से 40 तक का डिफरेंस कितना है, 10% का डिफरेंस है। और अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखें तो यहां से लेके यहां तक का क्या डिफरेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस है 6 और यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस है 6, तो पूरा डिफरेंस क्या हो जाएगा 12। तो हम बोल सकते हैं ना कि 10% का वैल्यू 12 है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला ट्रिक्स अप्लाई किया, 10% को 12 के इक्वल रख दिया। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। अभी ऐसा क्वेश्चन और भी करेंगे, वहां पे और भी क्लियर होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गॉट 40% एंड सिक्योर 25 मार्क्स मोर। यहाँ पे भी बोला है एक पास एक फेल हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10%। और देखो एक फेल और दूसरा पास बोला है, तो क्या करेंगे, मार्क्स को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। 10% का वैल्यू क्या आ गया, 25 प्लस 25 मतलब 50। 10% का वैल्यू अगर 50 है तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 500। क्लियर हो गया। इसी तरीके से यहां पे अगर पास मार्क होगा तो एक को यहां से 25 मार्क्स कम मिला है और 30% मिला है, और दूसरे को यहां से 25 मार्क्स ज्यादा मिला है और कितना परसेंटेज मिला है 40%। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस है 10%, और अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25 ऐड होके 50 बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये उम्मीद है अभी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी क्लियर हुआ होगा, और शॉर्ट ट्रिक्स कहां से आया, कौन से कॉन्सेप्ट से आया, क्यों आया, ये भी क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे क्योंकि हम तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है, और तुम लोग ये भी कर सकते हो कि तुम लोग इस वीडियो को अभी यहाँ पे पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर देख सकते हो तुम्हारा आंसर सही है और प्रोसेस जैसे तुमने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं। तो चलो इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अ स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 30 मार्क्स। Another student got for 32% marks and scored 42 marks more than the passing marks। तो यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस क्या है, 32 माइनस 20 कितना आ गया 12%। 12%, और क्या बोला है, एक फेल हुआ है और दूसरा पास हो गया है। तो हम 12% के इक्वल हम क्या करेंगे, 30 प्लस 42 कर देंगे जो कि 72 बन जाएगा। तो 12% का वैल्यू अगर 72 है तो फिर 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 600। अभी देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं डाला क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम मुझे और एक चीज भी तुम लोगों को सिखाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा है, पासिंग मार्क्स पूछा है और परसेंटेज ऑफ द एग्जाम पूछा है। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, हमने 600 निकाल लिया फुल मार्क्स। अभी 600 का 20% हम निकाल सकते हैं, 20% निकाल के उसके साथ 38 जोड़ के हम बोल सकते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या है। और हम ये भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं कि 32% निकाल के उससे 42 माइनस करके भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से फुल मार्क्स निकाल के जो प्रोसेस है वैसे नहीं करेंगे। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लो। देखो हमें यहां तक तो समझ में आ गया कि हमें 12% का वैल्यू क्या मिला, 12% का वैल्यू हमें मिल चुका है 72। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 1% का वैल्यू क्या है, 1% का वैल्यू है 6, 1% का वैल्यू है 6, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि 6 मार्क्स का वैल्यू है 6 मार्क्स इज इक्वल टू 1%। 6 मार्क्स मतलब अगर 1% है तो यहां पे कितना मार्क्स से फेल हुआ है, 30 मार्क्स है। 30 मार्क्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 मार्क्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 5%। मतलब जिसको 20% मार्क्स मिला है वो 20% मार्क्स जिसको मिला है वो 30 मार्क्स से या फिर 5% से फेल किया है। तो अगर 20 के साथ हम 5 ऐड कर दे 5% तो हमें मिल जाएगा 25%। तो 25% हम बोल सकते हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज हम बोल सकते हैं 25%। 25%। अभी देखो फिर से तुम 600 का 25% निकाल के भी निकाल सकते हो पासिंग मार्क्स कितना है, लेकिन 600 बिना निकाले भी हम
निकाल सकते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना है। कैसे? देखो 1% का वैल्यू क्या है, 1% का वैल्यू 6 है और यहाँ पे कितना बोला है 20%, तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा। अभी कितने मार्क्स से फेल हुआ है, 30 मार्क्स है, तो इसके साथ 30 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 150 मार्क्स। समझ में आया? जहां पे जितना बोला गया है वहां पे उतना ही करना है। जहां पे तुम्हें बोल दिया है कि पासिंग मार्क्स और परसेंटेज ऑफ द एग्जाम निकालो, वहां पे वही निकालना है कि पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स क्या है। फुल मार्क्स वहां पे नहीं निकालना है, फुल मार्क्स वहां पे हम नहीं निकालेंगे, एक्स्ट्रा हम काम नहीं करेंगे, जितना बोला गया है उतना ही करेंगे। तो 150 बन गया हमारा पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज जो है वो कितना बन गया 25%। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा ये वाला प्रोसेस, इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं डाला था। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। मैं हर एक क्वेश्चन में तुम लोगों को बोल रहा हूं कि कमेंट में जरूर बताना अगर कहीं पे डाउट है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A, B and C scored 28%, 36% and 53% in an exam respectively। देखो क्या बोला है, तीन स्टूडेंट है A, B and C, तीनों ने इतना इतना मार्क्स स्कोर किया है। अभी क्या बोल रहा है, B और C पास कर गया एग्जाम को बट A ने फेल किया है। B और C पास किया है लेकिन A फेल किया है। और क्या बोल रहा है, वन ऑफ देम पास बाय 33 मार्क्स। देखो वन ऑफ देम बोल रहा है मतलब B और C में से किसी एक ने 33 मार्क्स से पास किया है, किसने, ये नहीं बोला। और तुम्हें ये बोल दिया कि ए फेल किया है 17 मार्क्स से, 17 मार्क्स। व्हाट इज द पास मार्क्स ऑफ द एग्जाम, एग्जाम का पास मार्क्स तुमसे पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो हमें ये डेटा गिवन है कि ए, बी और सी है। ए को मिला है 28%, बी को कितना मिला है 36% और सी को कितना मिला है 53%। अभी देखो ये सीधा सीधा बोल दिया है कि ए फेल्ड बाई 17 मार्क्स, ए 17 मार्क्स से फेल किया है ये बोल दिया है। और इन दोनों में से कोई एक ने 33 मार्क्स से फेल किया है, 33 मार्क्स से पास किया है, सॉरी। तो अभी हम किसको मानेंगे, बी पास किया कि सी पास किया। देखो बी, सी का परसेंटेज ज्यादा है, तो अगर हम ये बोल दें कि बी 33 मार्क्स से पास किया है तो इसका मतलब ये होगा कि सी जरूर पास किया होगा। बी ने अगर पास किया तो सी एब्सोल्युटली पास करेगा क्योंकि सी का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। लेकिन अगर हम ये जो 33 मार्क्स से पास किया है ये सी को मान ले तो हम ये गारंटी के साथ नहीं कर बोल सकते कि सी पास किया है मतलब बी भी जरूर पास किया होगा, ये हम नहीं बोल सकते। तो ये जो 33 मार्क्स से पास किया बोल रहा है ना, तो ये हम बी का ही मानेंगे, बी का ही मानेंगे। क्यों मानेंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी जो पुराना सिस्टम था वही सिस्टम में क्वेश्चन आ गया है कि देखो डिफरेंस कितना है 8% और मार्क्स का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज का डिफरेंस कितना है इन दोनों में 8% और मार्क्स का डिफरेंस कितना है, एक फेल किया एक पास किया, 17 प्लस 33 कितना हो रहा है 50। तो 8% का वैल्यू हमें मिल गया है 50। अभी देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम यहां से फुल मार्क्स नहीं निकालेंगे, सीधा पास मार्क्स निकालेंगे। देखो 8% का वैल्यू अगर 50 है तो 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। अभी देखो हम ए का मार्क्स निकालेंगे, ए को कितना मिला है 28%, तो 28% का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ जाएगा, तो यहां पे भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 मार्क्स आ जाएगा। तो ए को कितना मिल गया है, ए को 175 मार्क्स मिल गया है और ए ने कितने मार्क्स से फेल किया है 17 मार्क्स से, तो इसके साथ 17 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 1 192 मार्क्स। मतलब 192 मार्क्स जो है वो हमारा आंसर है। पास मार्क्स फिर क्या बन गया, पास मार्क्स बन गया, पास मार्क्स बन गया 192। क्लियर हो गया। देखो यहां से कोई जरूरत नहीं है फुल मार्क्स निकालो फिर उसका 28% निकालो, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैलकुलेशन को सॉर्ट किया जाता है, ऐसे कैलकुलेशन को सॉर्ट किया जाता है। हमने 28% का वैल्यू इस तरीके से निकाल लिया, फिर उसके साथ 17 ऐड कर दिया। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इन एन एग्जाम 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड, 50% of the boys and 40% of the girls passed the exam, percentage of the candidates who failed।
देखो 50% बॉयज ने पास किया है और 40% गर्ल्स ने पास किया, तुम्हें फेल्ड का कैंडिडेट पूछ रहा है, फेल का परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखो बॉयज कितना है 1100, तो 1100 का 50% क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 550। तो हम ये बोल सकते हैं कि 550 बॉयज पास किया है और 550 बॉयज ने फेल किया है। और हमें गर्ल्स के बारे में क्या पता है कि 40% जो गर्ल्स है उन्होंने पास किया है, तो फेल कितना किया है, 100 माइनस 40 कर देंगे तो 60% गर्ल्स जो है वो फेल कर गया है एग्जाम। तो 900 का हम 60% निकाल लेंगे। देखो 900 का 60% निकालेंगे तो मैं करके ही बता देता हूं पूरा, कितना आ जाएगा 540। देखो इसको हम इस तरीके से भी नहीं कर सकते थे, इसको हम सीधा 60 इंटू 9 भी कर सकते थे, क्योंकि हमको पता है कि नीचे जो 100 है उसके साथ ये 900 कट जाता है, तो हम इसको सीधा भी 60 इंटू 9 भी कर सकते थे, लेकिन मैंने करके दिखा दिया। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे कि इतना बॉयज फेल किया और इतना गर्ल्स जो है वो फेल किया। अभी परसेंटेज निकालने के लिए बोला है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना है, टोटल स्टूडेंट्स है 1100 प्लस 900, तो कितना आ गया 1190, नहीं सॉरी 1090 होगा, 500 एंड 500 1000 एंड 50 एंड 40 90, 1090 और नीचे कितना आ गया 2000। क्लियर हो गया। अभी ये जो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गया, फ्रैक्शनल वैल्यू हमें मिल गया कि 2000 स्टूडेंट्स में से 1090 स्टूडेंट्स ने फेल किया है, तो इसके साथ हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा। देखो इसको काट दो, इसको भी काट दो, तो कितना आ रहा है 108 तक अगर हम कैलकुलेट करें तो बन रहा है 54, और 54 के बाद 1 पड़ा रहेगा, 1/2 मतलब 0.5, तो 54/5%। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी 54.5%। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पे क्या बोल रहा है, इन एन एग्जाम ए गॉट 20% मोर देन बी, B got 10% less than C. C got 20%, 25% more than D. If D got 320 marks out of 500, the marks obtained by A. A को कितना मिला है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जैसे दिया है हम लोग वैसे ही करते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पे हम फिर ये करेंगे कि यहाँ पे हम फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी करना है। कैसे जल्दी करना है, देखो पहले हम सी और डी को लेके कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें डी का मार्क्स दिया हुआ है, तो हम पीछे से लेके आगे तक जाएंगे। पहले हम सी और डी को लेके कैलकुलेशन करेंगे। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है 1/4, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, सी गॉट 25% मोर देन डी, तो फिर अगर डी को अगर 4 मिला होगा तो सी को कितना मिलेगा 5, एक ज्यादा मिलेगा, तो हमें 4 का वैल्यू कितना बोला है 320, 4 का वैल्यू होगा 320 होगा, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। ये हमें सी का मार्क्स मिल गया 400। अभी देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है, नेक्स्ट कंडीशन बोला है बी गॉट 10% लेस देन सी, बी को सी से 10% कम मिला है। 10% का हमको क्या पता है 1/10, तो देखो इसका मतलब क्या, सी को मिला है 10 और बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 9। अभी 10 का वैल्यू कितना है, सी का मार्क्स हमें मिल गया 400, 10 का वैल्यू है 400, तो फिर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 का वैल्यू हो जाएगा 360। ये 360 हमें मिल गया बी का मार्क्स। अभी किसका निकालना बाकी है, ए का, और बी और ए के साथ एक रिलेशन है, बोल भी दिया है कि यहाँ पे भी बोला है 25%, 25% मतलब 1/4। किसको ज्यादा मिला है, ए को ज्यादा मिला है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बी को अगर 4 मिला होगा तो ए को मिला होगा 5, और 4 का वैल्यू हमें क्या मिल गया है 360, तो फिर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का वैल्यू हो जाएगा 450। देखो ये कैलकुलेशन वैसे ही हुआ है कि 4 का वैल्यू 360 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, फिर 5 का वैल्यू कितना होगा, ऐसे ही किया है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग 9th क्वेश्चन में है और उम्मीद है कैलकुलेशन सबको समझ में आया होगा, इसलिए अभी मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। और तुम लोगों को भी एग्जाम में ऐसे ही कैलकुलेशन करना है अगर जल्दी मैथ को सॉल्व करना है तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए को मिला है 450 मार्क्स। क्लियर हुआ होगा सबको। अभी जैसे कि हर एक सेशन में होता है उसी तरीके से इस सेशन में भी तुम लोगों के लिए होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन तुम लोग करके मुझे बताओगे आंसर कमेंट में, जरूर बताना, हर एक से मुझे आंसर चाहिए कमेंट में कि क्या आंसर होगा इन 2 क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन तुम लोग ही देख लो, हम क्वेश्चन पढ़ के फिर से टाइम खराब नहीं करेंगे। तुम लोग क्वेश्चन देख लेना और देख के सॉल्व करके आंसर जरूर बताना, ट्राई जरूर करना। और अगर सॉल्व नहीं हुआ तो भी मुझे बता देना, हम फिर क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में ये दो क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे कि लास्ट क्वेश्चन था। इन एन एग्जाम इन व्हिच फुल मार्क्स वर 500, A got 10% less than B, B got 25% more than C, C got 20% less than D. If A got 360 marks, what percentage was obtained by D? यहाँ पे तुम्हें परसेंटेज निकालने के लिए बोला है और A का बोल दिया है, तो यहाँ पे लास्ट में एक काम ज्यादा करना होगा कि परसेंटेज निकालना होगा। तो चलो करते हैं। क्या बोला है? A got 10% लेस देन B। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो हम यहाँ पे अभी और भी शॉर्ट तरीके से करेंगे, सीधे करेंगे। A को कम मिला है मतलब B को अगर 10 मिला होगा तो A को मिला होगा 9, और 9 का वैल्यू हमें बोला है 360। 9 का वैल्यू अगर 360 होगा तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। अभी देखो क्या बोला है, B गॉट 25% मोर देन C, मतलब अगर C को 4 मिला होगा तो B को कितना मिलेगा? B को 5 मिलेगा, क्योंकि B को ज्यादा मिला है 25%। और 5 का वैल्यू अगर 400 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 का वैल्यू हो जाएगा 320। ये हमें C का मार्क्स मिल गया। और अभी बोला है C गॉट 20% लेस देन D। 20% मतलब 1/5, तो मतलब D को अगर 5 मिला होगा तो C को कितना मिलेगा? C को देखो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, और 4 का वैल्यू ही यहाँ पे दिया हुआ है 320। तो 4 का वैल्यू अगर 320 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 बन जाएगा। 5 का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा? 400 बन जाएगा। और अभी तुम्हें परसेंटेज निकालना है। फुल मार्क्स भी बोल दिया है 500, तो 400/500। देखो यहाँ पे 400/500 करने से यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू हमको क्या मिल रहा है? 4/5। तो जिसको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है, ये 4/5 देखते ही वो लोग यहाँ से सीधा लिखेंगे 80%, सीधा लिखेंगे 80%। क्लियर है ना? सीधा यहाँ से 80% आ जाएगा। और अगर किसी को याद नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो 4/5 के साथ सिर्फ 100 मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ से भी देखो काट के 80% ही आ रहा है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आज का सेशन में सारा जो क्वेश्चन था, सबको उम्मीद है कि सबको सब क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा अच्छे से। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है तो क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भी क्वेश्चन में डाउट है क्वेश्चन को मेंशन करके कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इसी क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो डाउट तुम्हारा सॉल्व कर दूं। और अगर सेशन को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, आने वाले जो सेशन है वो सब सेशन भी जरूर देखना। अभी कल से साइंस भी स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी के लिए, और एसएससी एग्जाम्स के लिए भी एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। छोटा छोटा टॉपिक लेके पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।